हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीके के प्रीमियम मॉक टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 9। आज आपका क्या है? टेस्ट नंबर 9 है। अब तक 8 आपके प्रीमियम टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम बच्चों ने वो टेस्ट देखे हैं। ईमानदारी से टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। कोई डाउट हो इन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बच्चों, आपका तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का? आपको अपनी नोटबुक लेना है और नोटबुक में पहले क्वेश्चन, लेटर से वो फर्स्ट का आंसर क्या आया आपका? फर्स्ट का आंसर आया आपका बी, सेकंड का आया आपका डी, थर्ड का आया आपका सी, फोर्थ का आया आपका ई, डी। मतलब इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को फिर देख करना है, चेक करना है अपनी नोटबुक को और फिर बताना है आपका स्कोर में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है कि व्हाट इज़ योर स्कोर। अगर आपका स्कोर अबव 40 है तो अब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका स्कोर बिलो 40 है देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको इस पर वर्क करने की आवश्यकता है, आपको इस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए भाई, क्योंकि आपको पता है जब पेपर होगा और फिर आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस ज्योमेट्री स्कूल के प्लेटफॉर्म से आए थे, फिर आपको गिल्ट फील होगा, आपको लगेगा हमने क्या गलती कर दी। तो ऐसी गलती से आपको बचना है और फिर आपको अभी से ही सावधान होना है। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट से रिगार्डिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा प्लेटफॉर्म। आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेटेड मोड में मिलेगी। टारगेट बैच RIMC का है, 25 सीट्स है, हॉस्टल बैच है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी का रास्ता, RIMC ज्वाइन करने का रास्ता, RIMC में सिलेक्शन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। आपको लगेगा कि हाँ अब RIMC हम निकाल ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीरियस मोड में तैयारी होती है, प्रैक्टिस बहुत होती है। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं RMS CET की, तो अचीवर बैच है हमारा, घर से ही तैयारी हो जाएगी, कहीं भी नहीं जाना, किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के धक्के नहीं खाने, सिर्फ एक कमरे में बैठ के तैयारी करिए। ये हमारा टॉपर्स प्रो बैच है, ये सैनिक स्कूल के लिए है, ये भी घर से ही तैयारी आपकी कराता है ये बैच। क्लियर? चलिए, देखिए ये भाई हॉस्टल बैच है बच्चों, ये हॉस्टल बैच है। हॉस्टल बैच मीन्स अलग अलग स्कूल के लिए, हमारा हॉस्टल है। 100% सिलेक्शन की गारंटी है, बट आपको टाइम देना होगा। आप सोचे एक महीने में कुछ नहीं होगा, अगर आपने हमें टाइम दिया तो हम गारंटी देते हैं सिलेक्शन की। और सिलेक्शन की गारंटी का मतलब गारंटी है सिलेक्शन की, मतलब तैयारी इतनी करा दी जाएगी आपको कि आप खुद ही कह देंगे सर आपको गारंटी लेने की जरूरत नहीं है, अब तो हम खुद ही निकाल लेंगे, इतनी आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये हमारा 25 सीट 25 कर्तव्य, सफलता और टारगेट बैच में आपको बता चुका हूँ। ये हॉस्टल बैचेज हैं, आप इनको अवेल करिए। चलिए, यहाँ पे सीरियल लिखा है, सीरियल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड सनी डेज। तो सनी डेज किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो भाई देखो, इस तरह की ऑटोबायोग्राफी, खासकर प्लेयर्स की ऑटोबायोग्राफी बहुत आती है। तो किसकी है? सुनील गावस्कर की। तो किसकी अभी बच्चों? सुनील गावस्कर की। ये ऑटोबायोग्राफी भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की है। अनिल कुंबले, भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले क्या हैं? ये बॉलर हैं, लेग स्पिनर थे अनिल कुंबले, क्रिकेटर हैं भी। सौरव गांगुली की भी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। क्या है? सेंचुरी इज नॉट एनफ। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। एक शतक काफ़ी नहीं है। ये है सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी। तो इनको भी आपको याद रखना है भाई, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ऑटोबायोग्राफी प्लेयर्स की, खासकर आप देखोगे क्वेश्चंस नोट करोगे आते हैं इनसे। डे से एक क्वेश्चन आपका सैनिक स्कूल में कंफर्म होता है, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं हम? 3 मार्च को। कब मनाते हैं हम? 3 मार्च को बनाते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस। क्लियर? चलिए, 8 मार्च को सभी बच्चों को पता है इंटरनेशनल क्या मनाते हैं अभी? इंटरनेशनल वुमेंस डे। क्या कब बनता है? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुणे इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस तरह की, कौन सी रिवर के बैंक पे कौन सा सिटी सिचुएटेड है? तो कौन सा सिटी है भाई यहाँ पे? मूला एंड मुत्था। मूला एंड मुत्था के जो जॉइंट है उस पर सिचुएटेड है हमारा पुणे शहर। ठीक है, गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर है, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी के किनारे है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में लगता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला 4 जगह लगता है आपका, इलाहाबाद दैट इज प्रयागराज, दूसरा आपका उज्जैन, तीसरा आपका नासिक, और चौथा आपका कहाँ पे लगता है भाई? चौथा बताओ भाई। 4 जगह आपका उत्तराखंड हरिद्वार में 4 जगह लगता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, आपका दो नदी होती है, 2 नदी है हमारे यहाँ पे, एक तो है कावेरी और एक है गोदावरी। ठीक है, कावेरी और गोदावरी।
कावेरी और गोदावरी में क्या क्वेश्चन बनता है, एक तो ये ध्यान रखना भाई, कावेरी और गोदावरी में क्वेश्चन बनता है किसको गंगा ऑफ द साउथ बोलते हैं, किसको दक्षिण गंगा बोलते हैं। गंगा ऑफ द साउथ और दक्षिण गंगा, मुझे पता है बच्चे इसमें घूम जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे घूम जाते हैं इसमें। तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, देखो गोदावरी को बोलता है दक्षिण गंगा, ये याद रखना भाई, दक्षिण गंगा, और इसको कावेरी के बोलते हैं गंगा ऑफ द साउथ। ठीक है, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन, दक्षिण गंगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में आंसर। ठीक है, चलिए साथ में कावेरी रिवर ये कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, इसका है कोडागू। कोडागू जो वेस्टर्न घाट में आपका कर्नाटका में पड़ता है, कोडागू वेस्टर्न घाट में आपका जो है वो यहाँ से निकलती है कर्नाटका से। ठीक है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन, भैया मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन मान के चलिए आप, ये तो बिल्कुल डिफेंस का हो जाता है। वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड, तो धर्मा गार्डियन किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में होता है, इंडिया और जापान के बीच में। क्लियर, तो राइट आंसर क्या है, इंडिया एंड जापान। एक होते हैं इंडिया और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स, सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, मैरी टाइम जो समुद्र वाली होती है। युद्ध अभ्यास किसके बीच में होते हैं, आपका यूएसए और इंडिया के बीच में। एक 4 देश मिलकर करते हैं भाई, इसमें जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया। क्या नाम है उसका, मालाबार एक्सरसाइज, मालाबार। ठीक है, चलो क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, देखो क्वाड ग्रुप मिलकर करता है मालाबार एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, देखो भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वाड ग्रुप में कौन सा मेंबर नहीं है, तो आपको पता है इंडिया तो हिस्सा क्वाड का है, यूएसए भी है, आपका जापान भी है, फ्रांस इसका नहीं है हिस्सा। तो राइट आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। तो इसकी जगह कौन सा है इनका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है इसका फ्रांस की जगह। साथ में भाई क्वाड ग्रुप मिलकर एक एक्सरसाइज करता है, दैट इज मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, इस बार मालाबार 4 देश मिले थे, पहले 3 थे, फिर इसमें चौथा भी देश ऐड हुआ। साथ में बच्चों में आपको बता दूं एक ग्रुप और बना है रिसेंट, इससे भी कुछ I2U2 ग्रुप, I2U2 ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, I2U2 ग्रुप। इसमें I2 का मतलब क्या हो गया, इंडिया और इजराइल। ठीक है, इंडिया और इजराइल। और U2 में कौन हुआ, यूएसए और प्लस UAE, ये 4 देश मिलकर बना रहे हैं, I2U2 ग्रुप बन चुका है ये ग्रुप, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन, तो रशिया यूक्रेन पे लगातार करीब अब तो 1 साल से ज़्यादा हो गया युद्ध को चलते हुए। तो कैपिटल सिटी क्या है यूक्रेन की, तो क्या है, कीव। क्या है, तो कीव है। व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के क्या हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर पुतिन क्या है, रशिया के हैं, तो दोनों देशों में युद्ध चल रहा है। मारियापोल सिटी है यहाँ की यूक्रेन की। चलिए तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिस्कवर्ड द टीबी वैक्सीन, तो टीबी वैक्सीन क्या है, तो टीबी वैक्सीन का नाम होता है BCG। इसको टीबी के टीके को क्या बोलते हैं, BCG बोलते हैं, BC और आपका जी। और BCG देखो नाम से देखो, ये हो गया लियोन कैलेमिटे एंड ये रहा। ठीक है, ये रहा कैलेमिटे, सी मिस कैलेमिटे, ग्रीन, ये बेसिलिस एक और है, 3 ये है इनके नाम, यहीं से आपको पता चल गया। तो राइट आंसर क्या हुआ, ये वाला ऑप्शन सी राइट आंसर। साथ में एडवर्ड जेनर ने किसकी स्थापना करी थी भाई, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है उसको किसने बनाया, एडवर्ड जेनर। लुइस पास्चर किसका है, आपका रेबीज। क्लियर रेबीज। जोनास सॉल्क, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, जोनास सॉल्क इन्होंने किसके किया था, आपका पोलियो वैक्सीन, पोलियो। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच न्यूज़पेपर वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 1903 में महात्मा गांधी ने कौन सा न्यूज़पेपर फाउंड किया था, इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया भी इंपॉर्टेंट है भाई, किसने, लाला लाजपत राय, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लाला लाजपत राय की एक है। स्वराज हिंद, ये तो पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। साथ में मैं आपको बता दूं बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, 9 जनवरी 1915 में। ये तारीख इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मनाते हैं हम प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन ये 9 जनवरी 1915 से महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। फिर उन्होंने ताबड़तोड़ 3 से 4 आपके उन्होंने क्या किया, आंदोलन किए थे, आपका चंपारण, खेड़ा, इस तरह के सत्याग्रह उन्होंने किए थे। अब बी इज द राइट आंसर। विच कंट्री हैज़ मोस्ट टाइम जोन्स, तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस कंट्री में, तो कौन सा कंट्री है भाई आपका, फ्रांस। कौन सा है आपका, फ्रांस। और फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की कैपिटल है बच्चों
आपकी पेरिस। ये तो सबको पता, लेकिन करेंसी क्या है? करेंसी है यूरो, करेंसी है यूरो। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर? यूनेस्को का। लेकिन एक इसका ही डुप्लीकेट है, यूनिसेफ। ये कहाँ पे है? आपका न्यूयॉर्क में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो एनएसई, इसको इंडिया स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। ये आरएमएस में क्वेश्चन आ चुका है, इंडिया स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? या इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कह दो या इंडिया स्टॉक एक्सचेंज कह दो, सेम बात है। तो कहाँ पे हेडक्वार्टर हुआ? क्या आंसर मार्क किया बच्चों आपने? जल्दी से मार दो तुक्का। क्या है, जब नहीं आ रहा है तो तुक्का तो मार ही दोगे, ठीक है, क्योंकि तुक्का भी कामयाब हो जाएगा आपका। तो इस तरह का तुक्के मत मार देना, ये वाले। जब भी कोई फाइनेंस की बात आए, फाइनेंशियल चीज आए, समझिए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर, पैसे खरीद के शेयर मार्केट कंपनी, सारी बात कहाँ पे आएगी? मुंबई में, क्योंकि मुंबई है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। मुंबई क्या है? भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? मुंबई। एक और इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब एक ये ऐसी संस्था है, जैसे रिजर्व बैंक भारत में बैंकों को रेगुलेट करता है, ऐसे ही ये इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। और इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है, चलिए सी द राइट आंसर। द कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो कंप्लीटली सोलर पावर से चलता है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पे है आपका? ये आपका कोचीन में। और कोचीन कहाँ पे है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ हो गया? केरला में। तो राइट आंसर क्या है? केरला। क्लियर? ये दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो कंप्लीटली सोलर पावर से चलता है। ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब मनाते हैं भाई? कब मनाते हैं? वेरी इजी, और इसको आपको याद भी रखना है। कैसे? आपका 14 मार्च को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं पाई डे, इसको पाई डे भी बोलते हैं। और पाई की वैल्यू क्या है बच्चों? पाई की वैल्यू होती है आपका 1.4, भाई यही तो होती है आपकी बात। सॉरी, ये नहीं, 3 पॉइंट, सॉरी मैंने गलत कर दिया इसको। पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14। तो 3.14 में देखो ये क्या है? 14, और थर्ड क्या है? मार्च। तो 14 डेट हो गई, थर्ड हो गया महीना, तो 14 मार्च हो गया पाई डे। लेकिन क्वेश्चन नेशनल मैथमेटिक्स डे का भी तो बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल की जगह नेशनल कर दूँ तो हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। क्लियर? 22 दिसंबर। अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, दोनों डे को आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नेटो की फुल फॉर्म आपको एक याद रखनी है। नेटो, नेटो क्या है? बहुत सारे यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया है कि अगर एक देश पे हमला होगा तो ये नेटो की सेना को भेज देंगे, देश की सेना को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने तकरीबन 27-28 देश हैं मिलके, इन्होंने एक नेटो का ग्रुप बना रखा है कि एक देश पे हमला हुआ सब पे माना जाएगा। तो फिर क्या होता है? बस नेटो फोर्स जाती है और फिर अपने आप उसको टैकल करती है। और जो नेटो के सदस्य देश होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं भाई, कोई पैसों से कंट्रीब्यूट करता है, कोई अपने लोगों को आर्मी में भेजता है, कोई वहाँ पे अलायंस जो वेपन है वो देता है। तो सारे ऐसे मिलके एक दूसरे का कोऑपरेशन करते हैं, नेटो का। ठीक है, और जो ये आपकी यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है, ये नेटो की ही देन है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता था। ठीक है, चलिए तो कहाँ पे है भाई? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। टोक्यो जापान, लंदन इंग्लैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है, वाशिंगटन डीसी है वैसे तो इसकी कैपिटल। तो नेटो का आपको चीफ को याद रखना है, क्या है भाई? जेंस स्टोल्टनबर्ग। कौन से भाई? JSTOLTENBERG, स्टोल्टनबर्ग, जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये क्या है? इसके चीफ हैं, इसके सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के अभी। और नेटो पे ज़्यादातर किस कंट्री की चलती है? यूएसए ही चलते हैं। यूएसए का ही सबसे ज़्यादा इसमें आपकी पावर है। 100% सिलेक्शन की गारंटी है, टाइम आपको देना होगा। गारंटी तभी मिल सकती है जब आप टाइम देंगे। आइए, मन बना के आइए और फिर देखिए कैसे आपको तैयारी होती है। चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए, स्कूल एंड टेस्ट निकालना, सारी तैयारी करा दी जाएगी आपको।
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? तो यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कहाँ पे है भाई? कहाँ पे है? जेनेवा। और जेनेवा आपको पता ही है स्विट्जरलैंड में है। यहीं पे डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर हो गया भाई। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर भी तो कहाँ पे है? यहीं पे ही है आपका, कहाँ? जेनेवा में। और भी बहुत सारे हेडक्वार्टर है, उनको आप याद रखना भाई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? लंदन में है। मॉन्ट्रियल वही जगह जहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, और ये कनाडा में है। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए ओजोन, ये बेसिकली ये किससे आता है कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कैसे रोका जाए, ओजोन की जो परत है, जो लेयर है उसमें छेद हो रहा है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंध है। डी इज द राइट आंसर। 15 ईच ईयर इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो कब मनाते हैं हम भाई? सब बच्चों को पता है, नो सब बच्चों को पता है। तो क्या है राइट आंसर? ऐसे ऐसे आइए, ऐसे आइए, घुमा के लेके आऊँगा मैं, बिल्कुल एकदम सीधे सीधे मार्क नहीं करूँगा, घुमा के। ठीक है, अब 8 मार्च को हो गया इंटरनेशनल वुमेन डे, और अगर आ जाए नेशनल वुमेन डे, बर्थडे ऑफ सरोजिनी नायडू, तो क्या है? 13 फेब। ठीक है भाई, 13 फेब। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन? तो किस प्लैनेट्स का अपना कोई सैटेलाइट नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? मरकरी के साथ एक और ऐड कर लो, वीनस। मरकरी और वीनस का कोई अपना सैटेलाइट नहीं है। लार्जेस्ट प्लैनेट, रेड प्लैनेट, सैटर्न। भाई देखो, सैटर्न का एक वो है आपका नेचुरल मून, दैट टाइप का टाइटन ये क्वेश्चन आ चुका है। टाइटन लार्जेस्ट सैटेलाइट किसका है? वो सैटर्न का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपका बन चुका है। वीनस हॉटेस्ट है, मरकरी स्मॉलेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट ये आपके सामने होंगे। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर मैं रोटेशन की बात करूँ, देखो बच्चों, रोटेशन सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, लेकिन यूरेनस और वीनस ये क्या है? ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। अगर अपने एक्सेस पे बात करें तो लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा लेता है? वीनस लेता है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में। जुपिटर सबसे कम टाइम लेता है, जुपिटर सबसे कम लेता है। ठीक है, चलिए, सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा कौन लेगा? नेपच्यून लेगा, नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून सबसे ज़्यादा, और सबसे कम तो ऑब्वियस सी बात है मरकरी सबसे नज़दीक, तो सबसे कम समय लगेगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनको याद करके रखो भाई, क्वेश्चन आ जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो कितने आइलैंड से मिलकर बना है? कितना है आपका? 572। और 36 आइलैंड से मिलकर आपका बना है कौन सा? जो अपना लक्षद्वीप आइलैंड है, वो 36 से मिलकर बना है। ठीक है, आपका ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार को 10 डिग्री चैनल आपका सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। और जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, दो दक्षिण, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पे भाई? वो ग्रेट निकोबार में भाई, अंडमान निकोबार के सबसे नीचे हिस्से में, कैंपल बे जहाँ पे है। ठीक है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो इंदिरा पॉइंट वहीं पे ही है, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, कभी आप समझो। अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और इस जो यहाँ पे जाओगे आप, पानी से नहीं जाना पड़ेगा आपको, पानी से जा सकते हो या जा सकते हो हवा से, सड़क का रास्ता मत तय करना। और पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए आपको एक एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, दैट इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ की एक ट्राइब है, जरेवा ट्राइब, इसको याद रखना भाई, जरेवा ट्राइब, यहाँ की ट्राइब है जरेवा ट्राइब। चलो आगे चलते हैं। सी इज द राइट आंसर। इन विच स्टेट्स यूनियन टेरिटरी जोगफॉल, भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है जोगफॉल, कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। और कर्नाटका में कौन सी नदी पे? श्रावस्ती रिवर। ठीक है, श्रावस्ती रिवर पे जोगफॉल। चलें, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? गवर्नर बनने के लिए किसी राज्य के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। कितनी? 35 साल। कितना? 35 साल तो कम से कम होनी चाहिए, तभी बन पाओगे गवर्नर, अगर आपको बनना है। और अगर मैं बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट सबको बनने के लिए 35 साल चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितनी चाहिए? पीएम हो या सीएम हो, कितने में काम चल जाएगा आपका? 25 साल में काम चल जाएगा। राज्यसभा से एमपी कितने बनने के लिए? 30। नॉर्मल एमपी बनने के लिए कितना चाहिए भाई? नॉर्मल लोकसभा से दैट इज 25 साल। राज्यसभा से बनने के लिए 30 ईयर्स चाहिए, और नॉर्मल बनने के लिए आपको कितने चाहिए? 25 साल। हु ऑन द प्रित्जर प्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 का प्रित्जर प्राइज किसने जीता भाई आपका? देवशीष फ्रांसिस करे। लेकिन
ये क्वेश्चन को मैं कम इंपॉर्टेंट कहूंगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्राइज का संबंध किससे है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा कि प्रित्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस सेक्टर में दिया जाता है। तो कौन सा भाई, इसको बोलते हैं नोबेल ऑफ द आर्किटेक्चर। क्या हो गया, नोबेल ऑफ द आर्किटेक्चर बोलते हैं इसको। तो राइट आंसर इज आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको जरा आप दिमाग में अपने सेट कर लो, दिमाग में सेट कर लो, नहीं तो हवा भी नहीं आएगी, लिटरेचर मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि पुलित्जर भी तो है, पुलित्जर, PULITZER, एक तो है पुलित्जर, एक है प्रित्जर। तो एकदम से हवा में जाओगे और एकदम ऐसा गोता लगाओगे पुलित्जर पे लिटरेचर लगा के, और फिर आके घर पूरे खुश हो जाओगे कि वाह मेरा क्वेश्चन सही हो गया, मार्क करोगे आंसर मिलेगा गलत। तो क्या हो गया, प्रित्जर लिखा है, प्रित्जर आर्किटेक्चर है और पुलित्जर है लिटरेचर, ठीक। चलो, इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। तो कब मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो कब मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 21 मार्च, 21 मार्च। और ध्यान रखना इसी से अगले दिन मनाते हैं हम वर्ल्ड वाटर डे, विश्व पानी दिवस। अगर मैं बात करूं 22 अप्रैल की, वर्ल्ड अर्थ डे। क्लियर, चलो अब कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हुई द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, चलो हिंट दे देता हूं, अभी चेयरपर्सन है राज्यसभा के जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ है अभी। अब आप समझ गए हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, DY चंद्रचूड़। जगदीप धनखड़ कौन है अभी, प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू कौन है, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट ये हो गए, द्रौपदी मुर्मू कौन है, प्रेसिडेंट है। और अभी ये क्वेश्चन आया द्रौपदी मुर्मू, ये RIMC में क्वेश्चन आया, द्रौपदी मुर्मू ये अभी प्रेसिडेंट बनी है, पहले किस राज्य की गवर्नर रह चुकी हैं। तो राइट आंसर क्या है, आदिवासी राज्य झारखंड। तो झारखंड को जाना याद रखना। द गवर्नर ऑफ स्टेट, द गवर्नर तो वेरियस स्टेट के अलग अलग होते हैं, जैसे आनंदीबेन पटेल कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तमिलसाई सौंदरराजन कहाँ की है, तेलंगाना की है। इसके अलावा और भी हैं, आचार्य देवव्रत गुजरात के इलेक्शन हुए थे, और गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल दोबारा से यहाँ के कौन बने हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के बने हैं आपका हिमाचल प्रदेश में। आर वी अर्लेकर कौन बने हैं, यहाँ के गवर्नर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को भाई रिमाइंड कर लो अच्छे से, गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर भी, एक दिन में कुछ याद नहीं होगा, तैयारी धीरे धीरे होगी आपकी। मोहिनीअट्टम डांस इस कहाँ से, किस राज्य का है मोहिनीअट्टम डांस, तो किस राज्य का है आपको पता है, क्लासिकल डांस होते हैं। तो कहाँ का है मोहिनीअट्टम, केरला का। तो राइट आंसर क्या है, केरला। और केरला का एक और है कथकली, ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, तमिलनाडु भरतनाट्यम, कथक उत्तर प्रदेश हो गया, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। तो इस तरह से क्वेश्चन। और एक और है भाई आपका सतरिया, कहाँ का है, आसाम। ये क्वेश्चन आपको याद है, सतरिया किस कल्ट को, किस ट्रेडिशन को, वैष्णव कल्ट को, वैष्णव धर्म को करता है, ठीक है, वैष्णवी। इसको ध्यान रखना भाई, सतरिया डांस को, ठीक है। सूरजकुंड मेला वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है, ये हर साल कहाँ लगता है सूरजकुंड मेला, तो ये लगता है सूरजकुंड जगह पे। और सूरजकुंड जगह कहाँ है आपका, फरीदाबाद में। अब समझ गए आप, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। किस राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, एक छोटे से राज्य की बात कर रहा हूँ, दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, हरियाणा, ठीक है। तो यहाँ लगता है, यहाँ पे लगता है रेणुका ट्रेड फेयर, रेणुका, यहाँ पे लगता है पुष्कर मेला, ठीक है। इसको चीज़ों को, इन चीज़ों को भी याद रखना, पुष्कर फेरा, रेणुका फेयर, ये आपका सूरजकुंड मेला। डी इज द राइट आंसर। विच सिटी बैग द फर्स्ट रैंक, आज का क्वेश्चन नंबर 25। स्कोर बताना कितना रहा, चीटिंग ना करना बच्चों, चीटिंग बहुत कर रहे हो आप लोग, चीटिंग करके आंसर दे देते हो और फिर कहते हो सर मेरे 50 में से 50 आ गए, एग्जाम में आते हैं आपके 30 भी मुश्किल से। विच सिटी बैग द फर्स्ट रैंक एज द इंटरनेशनल क्लीनेस्ट सिटी, तो ये लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी के मामले में नंबर 1 है। तो कौन सी सिटी की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ उसी सिटी की जहाँ पे देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे समझ गए मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लीनेस्ट सिटी इंदौर की। और इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में।
क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को भाई याद रखना, इनको याद कर लो अच्छे से। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं, ये भी आपको याद रखना। मंगू भाई पटेल, ठीक है, यहाँ के मंगू भाई पटेल आई थिंक वही हैं, इनके यहाँ के गवर्नर है, ठीक है। यहाँ पे कुरो नेशनल पार्क भी है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे चीता नामीबिया देश से लाए गए हैं। नामीबिया देश से यहाँ पे चीते लाए गए हैं, चीते। तो नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंडोक। तो अफ्रीका देश है नामीबिया। तो भारत में पहली बार चीता आए हैं, दो चीता आई थिंक लाए गए हैं। तो वो कहाँ से किस देश से आए हैं? तो नामीबिया से, कुनो नेशनल पार्क में। तो क्वेश्चन बन जाएगा कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश। ठीक, 25 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। स्कोर मुझे बताना बच्चों आपका क्या रहा। आप स्कोर नहीं बताते, आपका स्कोर क्या है? ईमानदारी से आप इसको अटैम्प्ट किया करें। ये हमारे फ्लैगशिप कोर्सेज हैं, आप इनको अवेल करिए। RMS CET कोर्स, इसके अलावा में देखिए ये हमारा टॉपर्स प्रो बैच लाइव कोर्सेज हैं। ये हॉस्टल में सिलेक्शन की गारंटी हम आपको देते हैं, टाइम आपको देना होगा, टाइम अनिवार्य है। ये हमारे हॉस्टल बैचेज, आप इनको अवेल करिए। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि पूरे 15 मॉक टेस्ट है, इसके अलावा में और सारे वेरियस मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो आप उनको सबको देख के जाइए, ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, आते रहेंगे, पहले भी आए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये जो टेस्ट है आपको अच्छा लगा होगा, और आप सभी बच्चों ने अपने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।